बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आपका केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। केमिस्ट्री क्लास में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हमारे लाइफ से बहुत ही जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसका अध्ययन किस में किया जाए। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग वही अध्ययन करने चल रहे हैं। देखते हैं क्या क्या सरफेस केमिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है और सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। पहली चीज़ तो हम जानेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मतलब ये हो गया कि सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। और हम सीधे सीधे कहें, जैसे इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इट डील्स विद द फेनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेसेस। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री जो होती है सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित। अब देखिए, सरफेस पर कोई चीज़ होती है तो जो उस पर हो रहा है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए हमने कोई सरफेस लिया है, सॉलिड सरफेस है, इस पर कोई गैस एक समान रूप से ऐसे इसके सतह के ऊपर ऐसे एडसॉर्ब हुई, तो इस दोनों को हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग दिखाने के लिए जो होता है, जो सतह होता है उसको स्लेश द्वारा उसमें एडजॉर्ब सब्सटेंस को दिखाया जाता है। जैसे सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेस बाय स्लैश। अभी हमने क्या होता है, देखो सॉलिड गैस, मतलब ये आपका सरफेस को दिखा रहा है। इस सरफेस पर कोई गैस क्या हुई है, एडजॉर्ब हुई है, इकट्ठी हुई है। ये हम लोग देखिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्रोसिन देखें, रस्टिंग देखें। क्रोसिन भी आप जानते होंगे, रस्टिंग भी जानते होंगे और इलेक्ट्रोड प्रोसेस भी जानते होंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक आप 11 या 11 से पहले पढ़ चुके हैं। तो क्रोसिन आप जानते हैं, क्रोसिन में क्या होता है कि किसी मेटल का ऊपरी सतह बेकार होकर निकल जाता है। क्रोसिन में क्या होता है, ऊपरी सतह बेकार होकर निकल जाता है। तो ये क्या होता है, उसका अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो सरफेस केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। आपने रस्टिंग देखा होगा। रस्टिंग में भी क्या होता है, ऊपरी सतह मेटल के, अगर रस्टिंग में ऊपरी सतह मेटल की निकल जाती है, अगर क्रोसिन हो रहा है उसमें मेटल क्या है, आयरन है, तो जो उस पर रस्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोड प्रोसेस आप देखेंगे, इसको भी आप 8th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोड प्रोसेस में होता क्या है कि एक इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड लिया जाता है और दूसरा एक प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जब इसको विद्युत धारा से मतलब कनेक्शन दिया जाता है, इसको बैटरी से जोड़ा जाता है, तो हम लोग देखते क्या है कि जो इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड है उसमें से मेटल जो है इस फॉर्म में, मतलब आयनिक फॉर्म में आता है, और ये मेटल इस इलेक्ट्रोड में दूसरे इलेक्ट्रोड के चारों तरफ ऐसे लेप के रूप में चढ़ता हुआ चला जाता है। और कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पतला था वो मोटा हो जाता है और जो मोटा था पतला हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है सतह के रूप में क्या है, मेटल जो है, शुद्ध मेटल इकट्ठा हो जाता है। ये हम लोग देखिए। अब हम लोग देखते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस,
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन एट सरफेस। सो डिसोल्यूशन मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे बहुत सारे पार्टिकल ए बी सी डी वटेवर जो कुछ भी है आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको डिसोल्यूशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में आपने देखा होगा, क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि ऐसे वाटर की सतह पर जो सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस क्रिस्टल के रूप में आ जाते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। ये देखिए सतह पे होने वाली प्रतिक्रिया, तो उसका अध्ययन भी हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन। क्या है, एडजॉर्प्शन। तो अब एडजॉर्प्शन को हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि होता क्या है कि जैसे सतह होता है, एडजॉर्प्शन पहले आपको हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, अब उस पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज आगे क्या जाते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सतह पर ही रहेंगे, सतह पर ही रहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो हम लोग इसको अगर समझने की कोशिश करें, accumulation of molecular species at the surface rather than in bulk in solid or liquid is called adsorption। मतलब कि लिक्विड और सॉलिड की सतह पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। सॉलिड और लिक्विड की सतह पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन जो होता है वो कहलाता है आपका एडजॉर्प्शन। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, हमने क्या बताया, मॉलिक्यूल्स रिमेन ओनली एट द सरफेस, डू नॉट डीपर इन द बल्क। मतलब कि एडजॉर्प्शन के दौरान जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस पर ही रहते हैं, वो उसके अंदर नहीं आते। जैसे मैं ये बोर्ड पर लिख रहा हूँ, देखो ये बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो ये मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कलर है इस सरफेस के अंदर नहीं जा रहा है, इसके सतह पे ही है, ठीक है, ये इसके सतह पे है, तो ये भी एक तरह से क्या है, एडजॉर्प्शन ही है, ठीक है। अब देखिए, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज आर सब्सटेंस व्हिच एक्युमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एज एडजॉर्बेंट। मतलब कि जो सब्सटेंस सरफेस की सतह पर एक्युमुलेट होता है, इसको हम लोग कहते हैं संचरण। जो स्पीसीज या मॉलिक्यूलर स्पीसीज या कोई भी पदार्थ, जो पदार्थ क्या होता है, सतह पर एक्युमुलेट होता है, संचरित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। मतलब जैसे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इस पर मैं लिख रहा हूँ, ये देखो ये हमने इसे बना दिया, तो ये जो गार्ड मैं बना रहा हूँ ये क्या है आपका, ये है आपका एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, एडजॉर्ब हुआ है, एडजॉर्ब हुआ, तो ये क्या हो गया आपका एडजॉर्बेंट। एंड सब्सटेंस ऑन दैट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। अब देखिए ये किस पे लिखा गया, ये किस पे एब्जॉर्ब हुआ, इस व्हाइट बोर्ड पे, तो क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। मतलब दो टर्म यहाँ पे हैं, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ सतह पर एक्युमुलेट होता है उसे हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जिस सतह पे एक्युमुलेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। अब देखिए जैसे हम लोग चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, अगर हम लोग चॉक को लेते हैं तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो क्या चाक ब्लैक बोर्ड के अंदर घुस जाता है, नहीं, लकड़ी के अंदर नहीं घुसता है,
वो सतह पे ही रहता है, तो वहाँ पे चाप क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। और जो ब्लैक बोर्ड है, जो लकड़ी का बना हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। अब देखिए एक चीज़ और देखना हमको, एडजॉर्सन इज ये सरफेस फिनोमेना, मतलब जो एडजॉर्सन होता है वो सतह पर निर्भर करता है, सतह पर निर्भर करने वाली प्रक्रिया है। तो अगर सतह ज़्यादा होगा तो एडजॉर्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर सतह कम है तो एडजॉर्सन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर सॉलिड लिया जा रहा है और सॉलिड में इस प्रकार का सॉलिड लिया जा रहा है जिसकी सतह क्या है, ज़्यादा है, तो वो एक अच्छे एडजॉर्बेंट का काम करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे फाइनली डिवाइड सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलाइड एंड मेटल्स, सो इन द फॉर्म ऑफ फाइनली डिवाइड, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि छोटे छोटे पीसों के रूप में अगर ये हैं, फाइनली में मतलब उस चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में, या आप कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट के लिए बारीक कर दिया जाए, तो उसकी एडजॉर्सन क्षमता जो होगी वो अधिक होगी। तो आज हमने ये अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा टॉपिक, इसी से रिलेटेड टॉपिक अध्ययन करेंगे।